क्लास 5 की बुक है इंग्लिश की और आज हम लोग करेंगे लेसन 12 जेसस टू सपर ईसा मसीह रात्रि भोज पर। देयर लिव्ड अ पुअर ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। एक गरीब बूढ़ा आदमी अपने पत्नी के साथ रहते थे। दे हार्डली हैड एनी सोर्स ऑफ इनकम। उनकी आमदनी का शायद ही कोई जरिया था। बट दे वेयर वेरी काइंड एंड लविंग। लेकिन वे बहुत दयालु और प्यार करने वाले थे। दे वॉन्टेड जेसस टू विजिट देयर होम। वे चाहते थे कि ईसा मसीह उनके घर आए। सो वन डे दे इनवाइटेड हिम टू सपर। इसलिए एक दिन उन्होंने उन्हें रात के खाने पर आमंत्रित किया। ही एक्सेप्टेड देयर इनविटेशन। उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। द पुअर ओल्ड कपल वेंट टू मार्केट टू बाई सम वेजिटेबल्स। वह गरीब बूढ़ा जोड़ा कुछ सब्जियां खरीदने बाजार गया। दे कुक्ड द बेस्ट डिशेज दे कुड एफोर्ड एंड वेटेड फॉर ही। उन्होंने सबसे अच्छे व्यंजन बनाए जो वे खरीद सकते थे और उनका इंतजार करने लगे। बट जेसस वॉज लेट इन कमिंग। लेकिन ईसा मसीह आने में देर कर रहे थे। द कपल केप्ट द फूड हॉट एंड वेटेड फॉर हिम। कपल ने खाना गर्म रखा और उनका इंतजार करते रहे। टाइम वेंट बाई बट जेसस क्राइस्ट डिडंट कम। ठीक है, समय बीतता गया लेकिन ईसा मसीह नहीं आए। When they waited for a long time, an old baker came to the door and asked for something to eat. जब उन्होंने काफ़ी देर तक इंतजार कर लिया तो एक बूढ़ा भिखारी दरवाजे पर आया और कुछ खाने के लिए मांगा। The old woman felt pity on him, but couple was so poor that they didn't have enough food even for an extra person. बूढ़ी औरत को उस पर तरस आया, लेकिन वह कपल इतना गरीब था कि उनके पास एक अतिरिक्त व्यक्ति के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं था। वेल आई विल लेट हिम हैव माई शेयर, द ओल्ड मैन थॉट। बूढ़ी औरत सोची, मैं अपने हिस्से का खाना उसे दे दूंगी। सी वेंट अहेड एंड फेड द बेगर। वह आगे बढ़ी और भिखारी को खाना खिला दी। द बेगर थैंक्ड हर एंड लेफ्ट। भिखारी उसे धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। द कपल केप्ट ऑन वेटिंग फॉर जेसस। कपल जो है बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी जेसस का इंतजार करती रही। दे केप्ट ऑन लुकिंग आउट ऑफ द डोर। वो दरवाजे से बाहर देखते रहे। देन अ पुअर लिटिल बॉय केम अलोंग। तब एक गरीब छोटा लड़का आया। ही लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री। वह भूखा और उसे ठंड लग रही थी, ठंड से काँप रहा था। वो भूखा भी था और ठंड से काँप भी रहा था। द ओल्ड कपल फेल्ट पिटी फॉर हिम, सो दे टुक हिम इन। ठीक है, जो बूढ़े कपल हैं वो क्या करते हैं, उस पे उनको बच्चे पे दया आ जाती है और वो उसे घर के अंदर ले आते हैं। द ओल्ड मैन सेड टू हिज वाइफ। द ओल्ड मैन अपने पत्नी से कहता है, आई एम नॉट वेरी हंग्री, ही कैन हैव माई सपर। वो बोलता है, मैं ज़्यादा भूखा नहीं हूँ, वह मेरा रात का भोजन खा सकता है। सो दे फेड द बॉय एंड लेट हिम सीट एंड गेट वार्म। इसलिए उन्होंने लड़के को खाना खिलाया और उसे बैठाकर गर्मी देने लगे। दे आस्क्ड द बॉय टू स्टे देयर फॉर अ नाइट। उन्होंने लड़के से रात भर वहीं रुकने को कहा। नो नो आई कांट, सेड द बॉय। नहीं, लड़के ने कहा, नहीं, मैं नहीं रुक सकता। He thanked the old couple and went away. उसने बूढ़े जोड़े को धन्यवाद दिया और चला गया। When the boy had left, the old man put on a coat to keep himself warm. ठीक है, जब लड़का चला गया तो बूढ़े व्यक्ति ने खुद को गर्म रखने के लिए एक कोट पहन लिया। The old couple kept the fire going and Jesus supper ready. बूढ़े जोड़े ने आग जलाए रखी और ईसा मसीह का खाना तैयार रखा। At last they saw him coming. अंत में उन्होंने उन्हें आते देखा। They went to meet him at the door and said. उन्होंने उनसे मिलने दरवाजे पर गए और कहा, We waited so long. We were afraid you had never come. ठीक है, उन्होंने कहा, हमने इतना लंबा इंतजार किया, हमें डर था कि आप कभी नहीं आएंगे। Jesus held her hand and said, I have already been there twice.
ईसा मसीह ने उनके हाथ थाम लिए और कहा, मैं यहाँ पहले भी 2 बार आ चुका हूँ। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। B1 में है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अ वर्ड और अ फ्रेज। फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच पार्ट ऑफ डे वॉज जीसस क्राइस्ट इन्वाइटेड टू हैव ए मील? आंसर हो जाएगा सपर। वाई डिड द ओल्ड वुमेन गिव हर शेयर ऑफ फूड टू अ बेगर? आंसर हो जाएगा बिकॉज सी फेल्ट पिटी ऑन हिम। थर्ड है, हाउ डिड द ओल्ड मैन ट्रीट द बॉय? आंसर हो जाएगा विथ काइंडनेस। फोर्थ, वाई डिड द ओल्ड मैन एग्री टू गिव द बॉय हिज शेयर ऑफ फूड? आंसर हो जाएगा बिकॉज बॉय लुक्ड कोल्ड एंड हंग्री। B2 में देखिए, से यस फॉर ट्रू एंड नो फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ए में है, द कपल वॉज काइंड हार्टेड। ट्रू मतलब यस, सही है। बी, जेसस हैड हिज सपर विथ द कपल। आंसर हो जाएगा नो। द ओल्ड बेगर आस्क्ड द कपल फॉर सम क्लोथ्स। नो। द कपल कुड फीड द इंटायर टाउन। आंसर हो जाएगा नो। द ओल्ड मैन गेव हिज शेयर ऑफ फूड टू द बेगर। आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट है सी, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन है, व्हाई डिडंट द लिटिल बॉय स्टे इन अ ओल्ड कपल्स होम? आंसर हो जाएगा बिकॉज लिटिल बॉय वॉज एक्चुअली जीसस क्राइस्ट हु हैड कम इन डिफरेंट appearance. Second है, I have already been there twice. Jesus replied, name the 2 occasions when he came to their house and in what appearance did he come there? तो पहला हो जाएगा he came as an old beggar. सेकेंड में हो जाएगा he came as a poor little boy who was cold and hungry. Third, why do you think Jesus came to the house of old couple in different appearance? Answer हो जाएगा because he wanted to taste their kindness and charity. अब देखिए C2, rewrite the flowing sentence in order in which they appeared in the story. ठीक है, यहाँ पे छह स्टेटमेंट दिया गया है, इसको सजाना है जैसे ये स्टोरी में आया है। तो ये देखिए, पहले नंबर पे आप यहाँ लिख लेंगे, फर्स्ट नंबर पे दे इनवाइटेड जीसस क्राइस्ट टू द सपर। सेकेंड लाइन में लिखेंगे ही वॉज लेट इन कमिंग। थर्ड लाइन में लिखेंगे एन ओल्ड बेगर केम टू द डोर। फोर्थ लाइन में अ पुअर लिटिल बॉय केम अलोंग। फिफ्थ लाइन में दे केप्ट द फायर गोइंग। सिक्स्थ में आई हैव ऑलरेडी बीन देयर ट्वाइस। नेक्स्ट है डी, लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया गया है, इसका अपोजिट मीनिंग हम लोगों को पैराग्राफ में ढूंढ के लिखना था। तो रिफ्यूज का एक्सेप्टेड, वेरी लिटिल का इनफ, वार्म का अपोजिट कोल्ड, टेक ऑफ का पुट ऑन, फियरलेस का एफ्रेड। D2 में देखिए, मैच करना है सेम मीनिंग को। तो एफोर्ड टू का मतलब होता है टू बी एबल टू स्पेंड। टू कम अलोंग का मतलब होता है टू अराइव। लेट हिम हैव का मतलब है अलाउ हिम टू टेक। फील पिटी का मतलब है हैव मियर्सी। टू पुट ऑन का मतलब है टू वियर। टू कीप द फायर गोइंग का मतलब है टू कीप द फूड वार्म। नेक्स्ट पेज में तो अब देखिए, यहाँ पे यू कांट बाई, यहाँ पे होगा एनी, फर्स्ट में एनी पे टिक कर लेंगे। पोस्टर इन दिस शॉप, पीटर हैज़ बॉट सम न्यू बुक्स, यू शुड ईट सम फ्रेश फ्रूट, ही नेवर डज एनी वर्क, आई एम लुकिंग फॉर सम गुड म्यूजिक, देयर आर सम एप्पल्स ऑन द टेबल, शी ऑलवेज टेक्स सम शुगर विथ हर कॉफ़ी, I have some magazines for you. They are not any pencils in my bag. Here are some cornflakes, but there is not any milk. Can I have some oranges? Did you see any dolphins in the? Would you like some more tea? अब देखिए नेक्स्ट पेज,
यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किया गया है और इसी बिहाफ पे आपको एक नया क्वेश्चन और आंसर बनाना है। तो एक आप यहाँ लिख लेंगे, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू टेक लंच? आंसर हो जाएगा, आई जनरली टेक लंच एट 1 PM। नेक्स्ट है लेट्स राइट। इसमें देखिए, इसमें बोल रहा है राइट 3 डू एंड डोंट्स टू शो रिस्पेक्ट एंड अटेंशन टू योर गेस्ट। ठीक है, आपके यहाँ गेस्ट आए तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, डूस में लिख लेंगे ग्रीट देम विथ ए स्माइल। दूसरा लिखेंगे ऑफर देम वाटर और अ ड्रिंक। तीसरा लिखेंगे मेक देम फील कंफर्टेबल। डोंट्स में पहले में लिख लेंगे डोंट इग्नोर देम। सेकेंड में लिखेंगे डोंट बी रूड और थर्ड में लिख लेंगे डोंट यूज़ योर फोन वाइल टॉकिंग। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।